how are you? Welcome to my channel Learning Paradise. Hope so you will be fine. मेरे इस चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत इजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, आप पढ़ चुके हैं टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इंडेफिनिट टेंसेस के पैसिव वॉइस और परफेक्ट के और कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस में आपको पढ़ा चुकी हूँ। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल में न्यू हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी साथ साथ शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से एक बात शेयर की थी, वो ये कि कुछ ऐसे टेंसेस हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बन सकते, ग्रामेटिकली उनका स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता। स्टूडेंट कहते हैं कि बन तो जाते हैं और कुछ टीचर बना भी देते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होते हैं। तो वो कौन से टेंसेस हैं, तो हम आइए चल के देखते हैं कि वो कौन से टेंसेस हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव पैसिव वॉइस का। और जिन पैसिव वॉइस के जिन टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते वो कौन सी हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं ऑल परफेक्ट टेंसेस, ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते, ठीक है। अब ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं जी सपोज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense, past perfect continuous tense, और future perfect continuous tense, and future continuous tense, future continuous tense, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। अच्छा, आपको कुछ टीचर्स बता भी देते हैं कि इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते, तो आपने नहीं बनाने। उसकी रीज़न बच्चों को नहीं बताई जाती कि क्यों नहीं बनते, रीज़न क्या है और इसको क्यों मतलब नहीं पढ़ाया जाता। एज अ टीचर जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती थी तो मैं उन्हें बेन बताती थी कि इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते, तो स्टूडेंट मुझे बना के दिखा भी देते थे कि ये देखिए ये टीचर ये तो बन जाते हैं। तो वो फिर आप जिस तरह आगे बनाना चाहिए, मैंने देखा है कि कुछ टीचर्स जो अपने लेक्चर्स में बच्चों को बना के दिखा भी देते हैं, बनाने का तो बन जाते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली उनका स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, यानी कि उनके पैसिव वॉइस का यूज हम कर ही नहीं सकते, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आपके, या आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो पैसिव वॉइस आपको दे भी सकता है कि इसके बनाएं। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसमें उसकी रीज़न लिख सकते हैं कि इसके पैसिव वॉइस नहीं बनते और क्यों नहीं बनते, ये भी बता सकते हैं। ये स्पेशल वीडियो मैंने आज इसलिए बनाई है ताकि आपको ये इससे जो है इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं कि इन टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते और क्यों नहीं बनते, उसकी क्या रीज़न है, चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते, जिसमें तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस पे आ जाते हैं, और इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के भी पैसिव वॉइस नहीं बनते। अच्छा, उसकी रीजन क्या है, इसमें एक तो जो वर्ब यूज होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बी होता है ना, बी का मतलब होता है होना, ये एक बेस फॉर्म होती है। इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, वो होती है इज, आर एंड एम, सॉरी इज आर। जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वो इज आर होती है। अच्छा जी, और इसकी जो होती है सेकंड फॉर्म वो होती है, जो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वाज एंड वर, ठीक है। और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीइंग, और जो इसकी फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है आईएनजी के साथ, यानी कि बीइंग, ठीक है। अब ये देखें कि एक तो ये दोनों अगर फॉर्म इकट्ठे यूज की जाए तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, मीन्स के दो इकट्ठे फॉर्म यूज नहीं हो सकती, बी की दोनों कैटेगरीज इकट्ठे यूज नहीं हो सकती, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, बी एक बेस फॉर्म है, तो इस बेस फॉर्म के साथ भी आप बीन और बीइंग नहीं लगा सकते, क्योंकि बी वही बेस फॉर्म है, फिर आपने रिपीटिशन कर दी, बी के साथ बीन लगा दिया, और या फिर बी के साथ आपने बीइंग लगा दिया, तो ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से यही कहा जाता है कि इसके पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनते, और यानी कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो जो है नॉन फिनाइट वर्ब इकट्ठे आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए मैं इसकी एग्जांपल देख के जरिए आपको समझाऊंगी कि किस तरह
अगर इसका वो किया जाए, पैसिव वॉइस बनाया जाए तो रेपिटेशन हो जाती है। अब जैसे कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या फार्मूला होता है, हैज हैव बीन, ठीक है ना। अच्छा जी, इसमें जो स्पेशल जो फॉर्म ऑफ यूज होती है, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट, मैं इसको अभी इरेज करने जा रही हूँ, अगर आपने इसको अच्छी तरह व्यू कर लिया है तो अब इसके नोट्स बना लें या वीडियो को रिकैप करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसकी ऊपर की जो है यहाँ से हेडिंग इरेज कर रही हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके। अब ये देखिए, मैं प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करूं, प्रेजेंट परफेक्ट की कंटिन्यूस की, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो कि कॉम्बिनेशन होता है परफेक्ट और कंटिन्यूस का। अच्छा, अब इसमें जो होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैज हैव और इसके साथ यूज होता है बीन, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब अगर हम इसकी जो है पैसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे तो आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, खुद सोचें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन studying English, या she has been studying newspaper since morning, और they have been living in this house since 1982। तो ये जो है फॉर्म वर्ब यूज होती है। अब आप खुद सोचें कि इसके पैसिव वॉइस कैसे बन सकते हैं। एक बीन तो ऑलरेडी हम यूज इसके अंदर कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट, सिर्फ परफेक्ट टेंसेस की अगर बात करें तो परफेक्ट टेंसेस का क्या फार्मूला होता है, परफेक्ट टेंसेस का फार्मूला होता है हैज हैव के साथ हम जस्ट थर्ड फॉर्म यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके पैसिव वॉइस के लिए हम बीइंग का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो हो ही नहीं होती है, तो बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर तो कोई बीइंग नहीं होता, रेपिटेशन नहीं होती, तो ये तो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का और परफेक्ट टेंसेस का पैसिव वॉइस बन जाता है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो उसमें ऑलरेडी बीइंग यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो हम उसमें, अब देखिए इसमें रेपिटेशन कैसे कर सकते हैं, एक बीन तो ऑलरेडी है, दूसरा बीन हम कैसे लगाएं। तो दो जो है जो बीइंग का इस्तेमाल होता है, बीइंग का इस्तेमाल होता है, या दूसरे लफ्ज़ में नॉन फ्रेंड वर्ब का जो इस्तेमाल होता है वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो बन ही नहीं सकता। एक ये पॉइंट रीजन आपके सामने आ गई है। इसी तरह जो होता है पास्ट परफेक्ट, उसमें यूज होता है हैड बीन, तो वही सेम चीज सेम रिपीट हो रही है। अब इसके साथ आप क्या यूज करोगे, पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, अब ये देखें, अब पास्ट परफेक्ट की बात हो गई है, मैं इसको यहाँ से इरेज करें, एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, विल और शैल हैव बीन। अब ये देखिए, इसमें भी अगर हम जो है पैसिव वॉइस में के फार्मूले में अगर हम बीन लगाएं तो फिर वो 2 दफा रिपीट हो जाएगा, तो इसी वजह से पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है इसकी पैसिव वॉइस बनाने की। ये तो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो बात जो मैंने आपको डिस्कस कर ली है। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किस तरह नहीं बनते। अब जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या फार्मूला होता है, हम अगर इसके फार्मूले की बात करें, वो होती है सब्जेक्ट विल और शैल, और उसके बाद हम यूज करते हैं बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, और फिर हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी, और फिर हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेके आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट विल शैल। अब देखें, एक बी हम ये लगा दें, फिर हम उसके बाद बीइंग लगा दें, ठीक है, और उसके बाद फिर हम फिर आईएनजी लगा दें। देखिए कितना ऑकवर्ड लग रहा है, बी बीइंग भी लगा दें, चले थर्ड फॉर्म भी लगा दें, और बाय लगा दें, और सब्जेक्ट लगा दें, ये फार्मूला मैंने लिखा है। अब ये देखिए, ये दोनों चीजें रिपीट हो रही हैं, बेस फॉर्म और एक और बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये रिपीट हो रही हैं, तो ये रेपिटेशन जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, स्ट्रक्चर सारा रॉन्ग हो जाता है, तो फिर इसी वजह से इसके पैसिव वॉइस बनाना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है और नहीं बन सकते। अगर आप जबरदस्ती बना के दिखा भी देते हैं किसी एग्जामिनर को तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी ट्रिक किए थे, वो बना के मुझे दिखा देते थे, टीचर देखिए बन तो जाता है इसका पैसिव वॉइस, तो वो आप लोग बना तो देते हो लेकिन वो ग्रामेटिकल उसका स्ट्रक्चर रॉन्ग होता है, ठीक है। इसी बीन की वजह से जो हम यूज कर रहे हैं, आप देखिए परफेक्ट और परफेक्ट कंडीशंस में सारे ही बीन यूज हो रहे हैं, तो 2 दफा आप बीन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो पैसिव वॉइस में आईएनजी की कमी को पूरा करने के लिए हम बीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आईएनजी की कमी को पूरा करने के लिए हम बीन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो हो जाता है, ठीक है ना, प्रेजेंट में और पास्ट में तो हो जाता है, क्योंकि उसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो इज, आई एम और वाज वर,
इस आलम वाज वर्ब का कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो बीइंग के साथ, इनका कोई इशू नहीं है। लेकिन बी, बीइंग और बीइंग ये तीनों इकट्ठे नहीं आ सकते, ना ही बी के साथ बीइंग आ सकता है, ना ही बी के साथ बीइंग आ सकता है। ठीक हो गया। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो पैसिव वॉइस बन गए, इट्स ओके, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में बन गए, वो भी ओके, क्योंकि उसमें बी की जो बेस फॉर्म है वो रिपीट नहीं होती। इसी तरह परफेक्ट टेंसेस में हैज है प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो उसमें भी हम पैसिव वॉइस में बीइंग यूज कर लेते हैं। तो जब बीइंग यूज करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो भी रिपीट नहीं होता। लेकिन अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो उसमें तीनों जो है टेंसेस में बीइंग ऑलरेडी यूज हो रहा होता है, तो रेपिटेशन जो बीइंग की है वो फिर दोबारा हम नहीं कर सकते, इसी वजह से इसका पैसिव वॉइस बनाना नामुमकिन हो जाता है। और अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करें उसमें भी जो है विल बी और शैल बी ऑलरेडी आ रहा होता है, फिर बी के साथ फिर बीइंग का इस्तेमाल रॉन्ग हो जाता है और इसका पैसिव वॉइस बनाना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो ये थी रीजन, ये थे वो टेंसेस जिसकी वजह से इसकी जो है वो पैसिव वॉइस नहीं बन सकते, जो मैंने आपके पहले लेक्चर में, ये मैंने इसलिए वीडियो एंड पे रखी कि आपको पहले वो सारी क्लैरिफिकेशन हो जाए उन पैसिव वॉइस की जिनके बन सकते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो अलग रखी कि आपको सेपरेट इसका लेक्चर दूंगी कि किन टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते और क्यों नहीं बनते, रीजन क्या है वो मैंने आपको शेयर कर दी है। यानी कि 4 टेंसेस हैं टोटल जिनके नहीं बनते, आर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो ये आप नोट कर लें अच्छी तरह। आपने फर्दर आपने को पेपर देना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा टेंस दे सकते हैं। अगर आपको टेंस की आइडेंटिफिकेशन आती है, स्ट्रक्चर फार्मूला आता है, तो देखते आपको पता चल जाएगा कि ये फलां टेंस का है, ये मीन्स कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का आया होगा, या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का होगा, तो आपको फौरन पता चल जाएगा। तो आप उसमें उसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इट्स पैसिव वॉइस कैन नॉट बी मेड, ठीक है, और फिर साथ रीजन भी लिख देंगे। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, मेरे वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि हम रोज़ रोज़ मिलते रहें और डेली इंफॉर्मेटिव जो है वो चीज़ें शेयर करते रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे ढेर सारी जो है दुआ में याद रखिएगा और टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।